ओम। अंधविश्वास आठवां भाग। धार्मिक अंधविश्वास के इस खेल में कितने बाबा। हर रोज तांत्रिक और बाबाओं की ठगी के किस्से अखबारों में छपते हैं। इसके बावजूद लोग फंस जाते हैं, लेकिन मीडिया खुद पैसे के चक्कर में ऐसे तांत्रिकों का प्रचार करने लगे तो जाहिर है तमाम लोग झांसे में आ सकते हैं, क्योंकि मीडिया पर उन्हें एतबार होता है। यही हुआ दिल्ली के खजूरी इलाके में। रात को एक युवती टीवी देख रही थी। ब्रेक में एक बंगाली बाबा का विज्ञापन आया। युवती ने सोचा, टीवी पर विज्ञापन आ रहा है, जरूर इसमें सच्चाई होगी। 20 साल की सिमरन, बदला हुआ नाम, स्वरूप नगर में रहती थी। सिमरन एक युवक से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रेमी युवक सिमरन को छोड़कर कहीं और चला गया। सिमरन ब्रेकअप के बाद उदास थी। एक दिन सिमरन ने केवल टीवी पर बंगाली बाबा का विज्ञापन देखा, जिसमें कहा जा रहा था, मेरा दावा कभी फेल नहीं होता, जो चाहोगे वो मिलेगा, मनचाहा प्यार चाहिए तो संपर्क करें। विज्ञापन में दावा किया गया कि वह किसी भी युवती की किसी से भी शादी करा सकता है, किसी युवक का किसी भी युवती से शादी करा सकता है। उसके मंत्रों में इतना दम है। केवल टीवी पर मनचाहा प्यार दिलाने का दावा करने वाले खान बंगाली बाबा का विज्ञापन देखने के बाद सिमरन ने बाबा से फोन पर संपर्क किया। बाबा ने प्यार दिलाने की वशीकरण की गारंटी देते हुए 11,000 रुपये लाने को कहा। खोया प्यार पाने की लालसा में सिमरन खजूरी खास में शराब के ठेके के पास बाबा के दफ्तर पहुंच गई। कुछ तंत्र मंत्र करने के बाद बाबा ने उसे घर भेज दिया। जब कई दिन बीत गए, सिमरन का वशीकरण काम न आया तो सिमरन ने फिर से बंगाली बाबा इरशाद से संपर्क किया। इरशाद बाबा ने सिमरन से कहा कि 5 सोने के जेवर लाकर पूजा करानी होगी। मनचाहा प्यार पाने की लालसा में सिमरन एक बार फिर इरशाद के चंगुल में फंस गई। वो सोने के 5 जेवर लेकर एक बार फिर इरशाद के पास पहुंची। इरशाद ने मंत्र के नाम पर कुछ आयतें पढ़ी और सिमरन को कहा कि कल आकर जेवर ले जाए। अगले दिन सिमरन जब जेवरात लेने पहुंची तो पता चला कि इरशाद दफ्तर पर ताला लगाकर भाग गया है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। कई महीनों के बाद इरशाद पकड़ा गया और उसने कबूला कि उसके पास आने वाली युवती और महिलाओं के साथ वह संबंध बनाता है। उसने अब तक सैकड़ों महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं। कितना घिनौना है यह खेल। कुछ दिनों पहले कम उम्र में करोड़पति बनने की चाहत रखने वाली एक नाबालिग के साथ फरीदाबाद में रेप किए जाने की घटना सामने आई थी। नाबालिग एक ढोंगी बाबा के चक्कर में फंसकर अपना ही अहित कर बैठी। फरीदाबाद के ढोंगी तांत्रिक को एक वर्जिन लड़की, कुंवारी युवती जिसने कभी शारीरिक संबंध न बनाया हो, की तलाश थी। तांत्रिक ने इसके लिए युवती की लंबाई भी पहले ही तैयार कर रखी थी। कुंवारी लड़की की लंबाई 5 फीट 4 इंच ही होनी चाहिए थी। फरीदाबाद के ढोंगी बाबा की सच्चाई पटना में उसके लिए काम करने वाली प्रियंका नाम की एक महिला के फोन कॉल रिकॉर्ड के उजागर होने से सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेप के आरोपी तांत्रिक की सहयोगी प्रियंका पटना निवासी एक महिला को पैसे का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। इस बातचीत का ब्यौरा सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं।
टेलीफोनिक बातचीत में प्रियंका महिला से कह रही है कि पूजा के दौरान पैसों की बारिश होगी, जिसमें से 5 लाख रुपए उन्हें भी मिलेंगे। महिला को भरोसा दिलाने के लिए प्रियंका पूजा के तौर तरीकों के साथ ही यह भी बता रही है कि न्यूनतम 5 लाख से अधिकतम 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लाखों रुपए मिलने की बात सुनकर उसके रवैये में भी बदलाव आ गया। दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 17 वर्ष की नाबालिग युवती ने ढोंगी बाबा पर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। सोचिए, इन तमाम घटनाओं में अगर अंधविश्वास न होता तो क्या ये बंगाली बाबा ऐसा कर पाते? क्रमशः